नमस्कार मेरे पैरामेडिकल साथियों। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को एंकल स्ट्रेन का मतलब होता है पैर का मोच खा जाना। पैर का मोच खा जाना क्या होता है, उसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है और कौन कौन से जांचे कराए जाते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। और अगर आपके ओपीडी में इस तरह के मरीज आते हैं एंकल स्ट्रेन को लेकर के, एड़ी का फिसलना या एड़ी में चोट लगा करके अगर आते हैं, तो ऐसे मरीज को कैसे सॉल्व करेंगे या उनका ओपीडी मैनेजमेंट क्या होता है, आज इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम समझेंगे कि एंकल स्ट्रेन होता क्या है। एंकल स्ट्रेन का मतलब होता है पैर का मोच खा जाना। सबसे पहले हम समझेंगे चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट का मतलब होता है कि यदि आपके ओपीडी में मरीज आता है तो उसका कंप्लेंट क्या क्या लिया जाता है। सबसे पहले पेन अराउंड द एंकल। सबसे पहले पेन अराउंड द एंकल मतलब कि एंकल एड़ी जो होता है और पैर होता है उसमें उसके चारों तरफ सूजन और दर्द तो नहीं हो रहा है, इसको चेक करेंगे। उसके अलावा दोस्तों स्वेलिंग को चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों चलते टाइम डिफिकल्टी यानी कि दिक्कत तो नहीं हो रही है, इसको समझेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों टेंडरनेस को समझेंगे और उस एरिया को देखेंगे जहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रहा हो और टेंडरनेस हो। उसके साथ साथ दोस्तों ब्रॉइजिंग। ब्रॉइजिंग का मतलब होता है कि कभी कभी चोट लग जाता है, देखे होंगे आप लोग, तो काला पड़ जाता है, ब्लू पड़ जाता है, ब्लू कलर हो जाता है घाव के जगह पे, उसको ब्रॉइजिंग कहते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण दिखते हैं तो समझ जाइए कि ये आपके एंकल स्ट्रेन के लक्षण हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री टॉकिंग मरीज से क्या क्या पूछना होता है उसको समझेंगे। हिस्ट्री में साथियों सबसे पहले पूछिए मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, मतलब कि आपको चोट कितने दिन से लगा हुआ है या कब लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों टाइम सिंस इंजरी। टाइम सिंस इंजरी का मतलब होता है कि कब किस टाइम पे आपको चोट लगा है। उसके अलावा दोस्तों प्रीवियस एंकल इंजरी पूछ लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको इसके पहले भी आपको एंकल स्ट्रेन हुआ हो या फिर एड़ी में आपके दर्द हो रहा हो या आपके पैर में दर्द हो रहा हो, ऐसा प्रीवियस आप हिस्ट्री जरूर पूछ लें। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन का। मरीज का फिजिकल एग्जामिनेशन क्या क्या चेक करना होता है ओपीडी में आए हुए मरीज का। तो ओपीडी में आए हुए मरीज का सबसे पहले हम स्वेलिंग और ब्रॉइजिंग, सूजन और कालापन या ब्लू नीलापन अगर आपके चोट में लगा हो तो इसको समझ जाइए कि ये आपका एंकल स्ट्रेन का एक लक्षण है। उसके बाद दोस्तों चेक द टेंडरनेस, लिगामेंट बोन्स में इंजरी तो नहीं हुई है, इसको जरूर चेक कर ले। इसके अलावा दोस्तों चेक मोशन एंड मूवमेंट, मरीज को मूवमेंट करा के एक बार जरूर देख लें कि मूवमेंट करते टाइम, चलते टाइम, वॉकिंग करते टाइम उसको कितना दर्द हो रहा है। अगर ज्यादा दर्द हो रहा हो तो उस आधार पे मेडिसिन दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों चेक न्यूरोमस्कुलर स्टेटस। न्यूरोमस्कुलर स्टेटस का मतलब होता है न्यूरॉन्स से जुड़ी दर्द तो नहीं है, इसको जरूर चेक कर लें। ये तो दोस्तों हो गया हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। मरीज जब आपके पास आता है तो फिजिकली आप उसको जो चेक करते हैं इसी को फिजिकल एग्जामिनेशन बोला जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये सारे चीजें आपको देखने को पाए जाते हैं उसके बाद तब हम इन्वेस्टिगेशन पे आएंगे और इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से जांच कराने होते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले एक आता है एक्सरे। एक्सरे एंकल फॉर द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के लिए आप एंकल का एक्सरे जरूर करा के चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं एंकल में फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं आया है। उसके बाद दोस्तों एमआरआई होता है एक जांच, जब जरूरत पड़े तब एमआरआई कराया जाता है, नॉर्मली एमआरआई नहीं कराया जाता है। बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तब एमआरआई के लिए प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि एमआरआई बड़ी जांच होती है दोस्तों, तो एमआरआई डॉक्टर के सलाह पे ही कराएं। दोस्तों ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन यानी जांच। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन यानी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। साथियों ट्रीटमेंट खुद से नहीं करना है, अगर खुद से करेंगे हमारे वीडियो को देख करके, अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।
क्योंकि दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल छात्र के लिए या प्रैक्टिशनर के लिए बनाए जा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ के लिए बनाए जा रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं या हमारे चैनल पे जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये चैनल एजुकेशन पर्पज के लिए है, तो हमारे द्वारा बताया गया मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है, न कि खुद से मेडिकेशन के लिए। अगर मेडिकेशन अगर खुद से आप करते हैं, किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं कौन कौन सा मेडिसिन देना होता है। मेडिसिन में सबसे पहला एक मेडिसिन होता है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन में टैबलेट आता है सिक्लोफिनेक और पैरासीटामॉल, जो कि 0 बहुत ही ब्रांड नाम है, मार्केट में इजिली मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा हमारा एक टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन आता है, जिसको हम डाइक्लो जेल भी कहते हैं। इस जेल को लोकल अप्लाई करना होता है जहां पे चोट लगा रहता है। दोस्तों कम से कम दिन में 2 से 3 बार बीडी या टीडीएस दिया जाता है, और इस टैबलेट को भी बीडी या टीडीएस दिया जाता है। दोस्तों जो मेडिसिन होता है इसका डोज डॉक्टर निर्धारित करता है। जो भी डॉक्टर से आप दिखाएं उससे एक बार डोज जरूर से जरूर पूछ लें। उसके बाद दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात राइस प्रोटोकॉल होता है। राइस प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। राइस का मतलब होता है रेस्ट, आई का मतलब होता है आइस, आइस से आप सिकाई कीजिए। उसके बाद दोस्तों कंप्रेशन होता है, सी का मतलब, कंप्रेशन का मतलब दबाव डालिए जहां पे चोट लगा है, थोड़ा अच्छे से उसको, चाहे आप गर्म पट्टी से दबाव डालिए, बांधिए कस करके, या फिर दोस्तों किसी हैवी वेट को जो है कि उस पर दबाइए। ई का मतलब होता है इवोलेंट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मेडिसिन के बाद दोस्तों हम बात करेंगे कुछ सपोर्टिव केयर के बारे में। सपोर्टिव केयर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो मेडिसिन के साथ साथ यूज किए जाते हैं। क्या क्या होते हैं उसको समझते हैं। एंकल ब्रेस आता है एक, जो एंकल के पास लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों इलास्टिक सपोर्टिव रबर बैंड आता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों एक क्रचेस भी आता है, ये जब बहुत ज्यादा पेन होता है तब इसको जो है यूज किया जाता है। दोस्तों ये तो हो गया हमारा सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर के बाद कुछ एडवाइसेस होते हैं। एडवाइस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एडवाइस को ध्यानपूर्वक अपने मरीज को जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि एडवाइस ही सबसे मस्ट होता है। दोस्तों क्या क्या एडवाइस होते हैं आइए उसको समझते हैं। एडवाइस में आप रनिंग और जंपिंग को बिल्कुल अवॉइड कीजिए जब आपको एंकल में स्ट्रेन आया हो, दर्द हो रहा हो या फिर चोट लगा हो। उसके बाद दोस्तों जब जरूरत हो तब फिजियोथेरेपी का भी सहारा जरूर से जरूर लें, फिजियोथेरेपी आप करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है लास्ट एंकल एक्सरसाइज। एंकल एक्सरसाइज का मतलब होता है कि पैर को एंकलाइज करें और एक्सरसाइज जरूर से जरूर करें। जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करें, आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे रेड फ्लैग। रेड फ्लैग का मतलब होता है रेफर साइन। रेफर साइन का मतलब होता है ऐसे मरीज जिन मरीज को आपको हाथ नहीं लगाना है, ऐसे मरीज को आप बड़े सेंटर में या ऑर्थोपेडिक या आर्थो सर्जन के पास रेफर करें। आइए समझते हैं ऐसे कौन से मरीज होते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा सीवियर स्वेलिंग हो, उसके बाद दोस्तों यदि बोन फ्रैक्चर हो गया हो तब, उसके अलावा दोस्तों सीवियर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तब इस तरह के मरीज को आप तुरंत बड़े सेंटर में रेफर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मरीज को अगर आप हाथ लगाएं तब सही करें, अगर सही नहीं कर सकते हैं तो मरीज के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। क्योंकि दोस्तों अगर मरीज के साथ कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर जाएगी और आपका क्लिनिक भी बंद हो सकता है और आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसलिए दोस्तों ऐसे मरीज को आप तुरंत बड़े सेंटर में रेफर कर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और दोस्तों कंसल्टेशन के लिए हमारे डीएम में मैसेज भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को सलाह दिया जाएगा, 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। यदि आप दूर के पेशेंट हैं तो आप बाय मैसेज हमसे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मेडिसिन और सलाह बिल्कुल मुफ्त में बता देंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का ओपीडी चार्ज नहीं लिया जाता है। साथियों उम्मीद करता हूं एक बार आप मुझे मौका जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।